गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो किसी ने जस्ट ब्रीफली यूआरएल खोल के देखा था जिसका मैसेज भेजा था हमने, ठीक है। तो वो एक तरीके से ट्रेलर था, तो आज एक बारी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हमने जो है वर्कफ्लो डैशबोर्ड इम्प्लीमेंट करा है। तो यहाँ पे कल की तो दो टीम मौजूद है, तो मैं दोनों को प्रॉब्लम बताता हूँ। इसी टीम के लिए है कि इन फ्यूचर हम ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अभी बेसिकली पायलट फेज में हम कुछ ही लोगों को एक्सेस देंगे और देखेंगे क्या क्या बग्स आते हैं और किस तरीके से उसको सुधार करना है। फिर फाइनली फुल इम्प्लीमेंटेशन फेज में इसको लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो इसको यूज करना है ताकि आप अपने डे टू डे टास्क ट्रैक कर सको। डीएम टीम क्यों है? डीएम टीम सर इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि मैं अंश के साथ इसके लिए एक्टिवली कोऑर्डिनेट कर रहा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं ठीक है वो भी अपना बिजी था, बट हम एक मिलके कर रहे थे इसको ऑपरेट, ठीक है। तो बाई चांस की बात है, टेलीपैथी होती है, मैम भी कुछ अपना डैशबोर्ड वगैरह भेजती है कि इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कुछ, और ये ऑलरेडी अप्रैल से बात चल रही थी हमारी, ठीक है। अब वो बात अलग है, टाइम खिंचता चला गया और कहीं ना कहीं लगा तो प्रोग्रेस नहीं हुई थी। फिर मैंने मेरे मन में भाव क्या आया, जिसने मार मूवी देख के वो समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं ठीक है फाइन आई डू इट माय सेल्फ। तो मैंने फिर थोड़ा सा एफर्ट डाला, 2 दिन में जो है रेडी हो गया। तो अगेन डीएम टीम यहाँ पे इसमें मौजूद है कि सर एफर्ट डालोगे कोई भी चीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन दिस डे एंड एज। स्पेशली आप लोगों को जो है उतना ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट करने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम तो आप आगे करते हैं, ठीक है। तो अगेन इसमें प्रेजेंटेशन का भी रहेगा। अब नॉर्मल पीपीटी प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल से खत्म होती जा रही है, दिस इज एन एचटीएमएल प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई है। तो वर्कफ्लो डैशबोर्ड है, कुछ मैं रिज्यूम करूंगा, आप लोग कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना, क्योंकि जैसे कोई भी एप्लीकेशन होती है, व्हाट्सएप होता है, इंस्टाग्राम होता है, उसमें वन व्यू का फीचर होता है, चैट प्राइवेसी होती है, डिसअपियरिंग मैसेजेस होते हैं, उसको जितना यूज करोगे वैसे ही आपको फीचर्स आएंगे। तो वैसे ही इसमें भी कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होंगे, एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर ऑफ इट, तो आपको समझ में आता जाएगा कि मैंने इस मीटिंग में जो बात करी एंड व्हेन यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल तो आपको कैसे करना है। तो मूविंग अहेड, तो सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम अपनी टास्क को कहाँ पे रखते हैं? इन 3 जगहों पे मोस्टली रखते हैं, व्हाट्सएप, एक्सेल एंड मेमोरी। मेरे हिसाब से इंसान सबसे अनक्रेडिबल इंसान है इस चीज में विश्वास करने के लिए कि काम हो जाएगा। अगर किसी मशीन को वो चीज देंगे तो डेफिनेटली एक्यूरेसी के साथ होगी, और मशीन अगर गलती करिए तो उसको बनाया किसने होगा? अल्टीमेटली गलती किसने करी होगी? मशीन गलत नहीं होता, ठीक है। तो मूविंग अहेड, एक सिस्टम है हमने अपने लिए बिल्ड करा है, अगेन पायलट फेज में होगा। काफी सारी चीजें, टास्क मैनेजर है, क्लाइंट मास्टर है, कहीं पर क्लाइंट डेटाबेस भी सेट करनी है तो उसके लिए हेल्प करेगा। कंप्लायंस कैलेंडर है, टिकट्स ऐड कर सकते हैं। टीम मैनेजमेंट है, टीम हायरार्की और स्ट्रक्चर बनाया, एक्सेस कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऑडिट ट्रेल है कि किसने कब क्या लॉगिन करा, कौन से टाइम पे लॉग आउट करा, तो कहीं ना कहीं कोई वर्क फ्रॉम होम करा तो फ्यूचर में ये भी है कि इसके थ्रू हम अटेंडेंस चालू कर सकते हैं। नॉर्मल सेटिंग एंड एडमिन वाली कुछ मॉड्यूल सब होते हैं, ठीक है। तो वेरी मूविंग है, ठीक है सर। तो अगेन कोई भी आप प्रोफेशनल डिग्री ले लो, आज के ज़माने में कोई भी अपने कॉलेज के कोर्सेज ले लो, तो आपका जो है कहीं पर भी आप ये रियलाइज करोगे कि आईटी एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता जा रहा है, एग्री, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, मेरे डिग्री थी उसमें फाइनेंस आ रहा था, बट उसमें सबसे फाइनेंशियल इकोनॉमेट्रिक्स उसमें कोडिंग सिखाई गई, तो वहाँ पे होगा। आपके कॉलेज में होगा तो कहीं ना कहीं कोडिंग के बारे में डीपली बताएंगे, तो ये ऐसा टॉपिक आप उससे अलूफ नहीं रह सकते, ठीक है। तो इधर जो है एक्सेस कंट्रोल की बात करें, बेसिकली 4 रोल्स होंगे हमारे सॉफ्टवेयर में। एक होगा सुपर मास्टर, बेसिकली जो भी सारी चीजें चेंज कर सकता है, कोड बेस इधर से उधर उठा के कर सकता है, इसका एक्सेस होता है कि मेरे पास इनिशियली एंड टीम में किसी के पास रहेगा। नेक्स्ट इज एडमिन लेवल। एडमिन लेवल आप मान के चलिए, फॉर एग्जांपल गिरीन सर, मैं, प्रियंका मैम, सचिन सर एंड सो ऑन, उनके पास ओवरऑल डिपार्टमेंटल लेवल एक्सेस रहेगा। नेक्स्ट चीज है टीम लीड। टीम लीड इज एक्सेस कंट्रोल लेवल बिलो, जिसमें आप जो है आप टास्क असाइन भी कर सकते हो, आगे सब डेलीगेट भी कर सकते हो, बट आपको खुद भी टास्क असाइन होंगे। एडमिन को भी टास्क असाइन कर सकते हैं, बस एडमिन और टीम में कहीं ना कहीं फर्क है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का। क्लाइंट ऑनबोर्ड जो है एडमिन कर सकता है, बट रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी टीम लीड। तो काफी सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉई जिसको टास्क दिए जाएंगे बट वो टास्क फर्दर असाइन नहीं कर सकता, ठीक है। मूविंग डिपार्टमेंट को बेसमेंट डाले, कल तो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉड्यूल मतलब बस मेरे को ये सही किया पर डिपार्टमेंट ऐड करना, ऑटोमेटिकली मैं ऐड हो जाएगा। अभी नए डिपार्टमेंट को मुझे जल्दी टेस्ट आगे आगे, ठीक है। सेंट्रल क्लाइंट डेटाबेसेस के बारे में डीसी डिस्कस कर लिया। ये अभी आप जैसे देखोगे कभी कभी क्लाइंट को डालने रह जाते हैं, बट एज लॉन्ग एज आपको टास्क असाइन करना होगा, टास्क असाइन करने से पहले वो क्लाइंट मास्टर में पर्सन होना चाहिए जिसके रिलेटेड आप टास्क असाइन करना चाह रहे हैं। तो वो सारी चीजें होंगी, यूनिक कोड होंगे, तो होपफुली एक जगह डेटा रहेगा, थोड़ा बहुत आसान होगा।
कंप्लायंस डेटाबेस की बात करें, सारी की सारी ड्यू डेट्स होंगी आपके पास, कंप्लायंस कैलेंडर होगा जो कि आपके टास्क सारे भी उनकी भी आपकी ड्यू डेट और वगैरह आएगी तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लो, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी देखोगे अभी डैशबोर्ड को भी इंप्लीमेंट कराएंगे तो P0 1 2 3 P0 मतलब क्लाइंट ने काम दे दिया बट मैंने एलोकेट नहीं करा, हो सकता है मैं एब्सेंट था, कोई मीटिंग में था, मैंने किसी को आके बताया नहीं, अभी तक इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मेरे पास ही है, सिस्टम में भी नहीं है। इवन मतलब मैंने टास्क एलोकेट कर दिया, दैट मींस वर्क नाउ इज अंडर प्रोग्रेस, आपको काम चालू कर देना है। T2 इज आपने वापस से अपने सीनियर के पास भेज दिया, सर रिव्यू करके करो, आपकी ड्यूटी है, मेरा काम हो गया। T4 इज काम, सॉरी हाँ, T3 इज काम कंप्लीटेड, टास्क कंप्लीट, आपकी कंप्लीटेड टास्क में शिफ्ट हो जाएगा और सारी चीजें हो चुकी है। इससे फायदा क्या होगा, अगेन अगेन आपको बस ऐसे डालना है कि मेरी तरफ से हो गया सर, आप रिव्यू करके कर देना, मैं इधर जा करके देख लूंगा, मैं कर दिया तो आपको ऑटोमेटिकली आपके स्टेटस में अपडेट हो जाएगा। मेरे को बार बार आपसे नहीं पूछना ना आपको मेरे साथ मतलब रखी करनी है, हमको पता है कि हमको कहीं ना कहीं बैठ के रिव्यू करना है, या आप वर्क कर रहे हो कौन से चेक करें। इसमें ये भी चीज है कि कल को रिव्यू करके रिवर्ट बैक करना है, मान लो मेरे को लगता है आपने ये गलती कर दी तो मैं सीधा कमेंट के साथ रिवर्ट बैक कर दूंगा, आपको वापस से T2 से आप T1 पे शिफ्ट हो जाओगे, क्यों? क्योंकि मैंने रिव्यू कर दिया, आपको करेक्शन करनी है, वापस से काम चालू करो। नेक्स्ट, हर चीजें ट्रैक होंगी, इसमें आप देखोगे कि जब कंप्लीटेड टास्क की शीट बन करके आएगी जो आप डाउनलोड की CSV में कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि T0 1 2 3 4 से लेकर के कितना टाइम इलैप्स हुआ, आपको खुद को पता रहेगा कि आपने कितने टाइम से करा था और कितना टाइम से नहीं करा। ठीक है, फुल चेन विजिबिलिटी, अगेन यहाँ पे जैसे काफी सारे कॉम्प्लिकेटेड मैंने स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करे, हो सकता है फॉर एग्जांपल मान लो फाइल अप्स एंड डाउन फॉर पर्टिकुलर डे, दोनों और जैसे तानिया है ऑफिस में, दोनों के पास टीम लीड है, तो वो दोनों एक दूसरे को टास्क दे करके कंप्लीट करा सकते हैं। या फिर सपोज मैंने एक काम किया तानिया को, फॉर एग्जांपल उसमें वो एक पार्ट आया कि TDS फाइलिंग करनी है, उसमें सब डेलीगेट करा फाइल, वो सारे स्ट्रक्चर भी एक बार ब्रीफ किया था, एग्जांपल डिस्कस करेंगे। कंप्लायंस कैलेंडर के बारे में हो गया, आगे आ जाते हैं। टीम मैनेजमेंट में हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहेगा, अगर मैंने एक्सेस कंट्रोल के बेसिस पर किया, सुपर एडमिन, एडमिन और टीम लीड एंड एम्प्लॉय। ठीक है, ऑडिट ट्रेल रहेगी, अगर ये जो है सुपर एडमिन देख सकता है किसने कब लॉगिन करा, किसने कब टास्क असाइन करा, उसका स्ट्रक्चर T1 T2 किसने कब मूव ऑन होता गया, आगे आ रहा है। ठीक है, थोड़े बहुत हमने लॉगिन क्रेडेंशियल्स करे हैं, अच्छा इधर मैं इंपॉर्टेंट एक दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैं अफजल का फोन मांगता हूँ पर्सनल वाला, मैं कहता हूँ भाई व्हाट्सएप का स्टेटस लगा, भाई बदतमीज से बदतमीज फोन देता, मेरे को बताओ तुम क्या कहोगे? ऑफिस में तो लगा रहा हूँ ना, आपको मेरे पर्सनल फोन से क्या मतलब है? भाई तुम ये मत कर देना कि अपने ये वाला लॉगिन दे दोगे दूसरे बंदे को, तो भाई अपने आप ही टास्क असाइन करके कर, तो इसका मतलब ये भी पर्सनल प्रॉपर्टी है आपकी, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है, डेली वर्क फ्लो से आपके भी माइंड में रहेगा, जब आप ऑफिस में आकर के काम करो आपको ऑलरेडी अपने डैशबोर्ड पे दिखेगा कितने टास्क पेंडिंग है, उनकी प्रायोरिटी क्या है, कौन से काम कंप्लीट हो चुके हैं। डे में आखिरी में जब जाओगे तो आपको पता रहेगा कि ये टास्क है जो पूरी अभी में प्रोग्रेस है, कल इसको आप करके कर लेंगे। आगे फ्यूचर रोड मैप है, काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। इधर जिन लोगों को इनिशियल एक्सेस मिलेगा, एक ग्रुप बना लेंगे, जो भी आपको बग्स मिले, एरर मिले, एक बार उसको मैसेज करते रहना, क्योंकि अगर कोई चीज डेवलप होती है तो उसमें गलतियां होती है, धीरे धीरे रिफाइन होंगी तो और भी ज्यादा चीजें स्ट्रक्चर होती जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ तक तो जो है बस एक ब्रीफ सा कह सकते हैं थ्योरेटिकल डिस्कशन था। अब जो है भाई प्रैक्टिकली चलते हैं, ठीक है, आगे सर आप भी अगर कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, आपके पास एक प्लान इन माइंड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने भी एक चीज़ मान लो डेवलप करी तो मेरे को भी 100 आइडिया आए होंगे, मैंने भी उसको टेस्टिंग करी वगैरह ये करा, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही चीज़ें रिफाइन होती हैं। तो आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, किसी की मान लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, जब तक आप मान लो अगर कंप्लीटली आई पे रिलाई करो, उसको चेक नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा ही नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। बट आपको एक बार ही वापस से जाकर के एक फीडबैक लूप लेना पड़ेगा कि क्या मैं और बेहतर कर सकता था, और उसको वापस से इंप्रूव करोगे। तो सबसे पहले तो जो है क्लाइंट मास्टर पे आ जाओ। आपने वैसे वो जो डैशबोर्ड खुद बनाया था पायल को भेज दिया था? अभी नहीं भेजा था, अच्छा। मैंने भी इनको एक्सेल फाइल भेजी थी, मैंने कहेंगे ये पता नहीं इसको लगेगा कि हमारे मेरे ऊपर ही क्यों एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक्सेल फाइल भेजी थी मैम, उसमें बेसिकली मैंने क्या किया था, क्लाइंट्स को ऐड करने के लिए भेजा था ताकि इसमें बल्क इंपोर्ट कर लूँ। तो जैसे ये तो इन एनी केस मेरा व्यू है, क्लाइंट्स इंपोर्ट हो सकते हैं, उनके जीएसटी नंबर भी, एक पैन पे काफ़ी सारे जीएसटी हो सकते हैं, वो सारी भी यूटिलिटी है बात करें तो। जैसे निम्बस पे क्लिक करो एक बार, ठीक है,
थोड़ा सा राइट में जाओगे, अगर आप यहाँ पे राइट पे थोड़ा सा फोकस करोगे, थोड़ा राइट में एरो लेकर के जाओ, पैन डाल रखा है, टैन डाल रखा है, सिन नंबर डाल रखा है, और नीचे ही देखोगे तो उसकी साथ की साथ जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, स्क्रॉल भी करना है एंड टू एंड नीचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर, यहाँ पे ये ना स्क्रॉल करो, है ना, तो यहाँ पे साथ के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसमें से एक सस्पेंडेड है, वो भी डाल रखा है। तो इसका मतलब टास्क असाइन होगा तो उसमें भी मान लो अगर आप ड्रॉप डाउन में से एक कंपनी सेलेक्ट करो जिसकी 2 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है और जीएसटी फाइलिंग करें तो वहाँ पे आप जीएसटी नंबर भी ऐड कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें हैं। क्लाइंट ऑन बोर्ड क्लाइंट पे क्लिक करो, जो ऊपर ब्लू बटन है, टॉप राइट में लेफ्ट जा रहे हो यार, इसको तो ड्राइविंग इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे सकते, ये कहेगा भैया लेफ्ट ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे क्लाइंट कोड, अगेन सबका यूनिक होना चाहिए, वो यूनिक आइडेंटिफायर है। किसी मेरा नाम बनाया गया, किसी और का भी नाम बनाया हो सकता है, सरनेम भी अग्रवाल हो सकता है, बट क्लाइंट कोड यूनिक रहेगा। ठीक है, पैन यूनिक रहेगा, टैन डाल सकते हैं, कंपनी के केस में सिन या एलएलपी आईएन आएगा। क्लाइंट ग्रुप हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ग्रुप में बना सकता हूँ एक कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल निम्बस, उसके अंडर क्या क्या आ जाएंगे, इंडिविजुअल आ जाएंगे और वो आ जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पे एक बार क्लिक करना, ड्रॉप डाउन पे कॉन्स्टिट्यूशन प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, कोई नहीं, बहुत टाइम ही टाइम हमारे पास। करो कॉन्स्टिट्यूशन पे क्लिक करो भाई, ड्रॉप डाउन पे, अरे ये रहा भाई साहब। हाँ ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे सारे के सारे। ठीक है, आगे स्टेटस पे आ जाओ। स्टेटस इज बेसिकली पैन स्टेटस, एलएलपी या कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अवेटेड वाला भी स्टेटस आ जाएगा उधर। ठीक है, तो ऑन होल्ड या न्यू प्री पैन वो सब अब डाल सकते हो, और पैन स्टेटस फाइनली कंफर्म भी हो जाएगा। डिपार्टमेंट्स का क्या रोल है, यहाँ पे आप आगे देखोगे यूजर्स में भी डिपार्टमेंट हम एलोकेट कर सकते हैं। इसका मतलब मान लो यूजर का मैंने अकाउंट्स ही दे रखा है सिर्फ, और यहाँ पे मैंने दे रखा है सिर्फ कंपनी लॉ, तो वो आप उस बंदे को उस डिपार्टमेंट का काम अलॉट नहीं कर पाओगे। तो आपको मल्टीपल जो है, जैसे यहाँ पे भी एक बार क्लिक करना अकाउंट्स पे, डिपार्टमेंट्स आ जाओ, टीम मैनेजमेंट पे, ठीक है, मुझे एक चीज प्लस पॉइंट नजर आ रही है, सेक्शन 8 बन गई। तो अब सेक्शन 8 बन गई तो वहाँ पे तीनों को अपने आप पता चल रहा है, एनजीओ वाले को 10BT का पता चल रहा है, आईटीआर को आईटीआर फाइलिंग का पता चल रहा है, और कंपनी को कंपनी कंप्लायंसेस का अपने आप पता चल रहा है। इस कंपनी के रिगार्डिंग करना, उसे अलग अलग इन्फॉर्म करने की ईमेल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके क्लाइंट मास्टर में ऑलरेडी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा हिरार्किकल स्ट्रक्चर है। अगेन यहाँ पे डीएम टीम का है कि भाई दिमाग में स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर होना चाहिए कोई भी सिस्टम डेवलप करने से पहले। तो इस तरीके से मैंने यूजर रोल बता दिए थे, सुपर एडमिन, एडमिन, टीम लीड एंड एम्प्लॉय। अब तुम अपने ऊपर मत ले लेना मेरे को सबसे नीचे क्यों रखा हुआ है, तो काम करता हूँ, बट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, इधर नाम भी उन्हीं लोगों के जिनकी आज मैंडेटरी अटेंडेंस थी, जिनको आइडियली हम पायलट फेज में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ब्रीफ सी बात करें तो जैसे मान लो तान्या पायल फॉर एग्जाम्पल टीम लीड है, बट उनके अंदर एक कॉमन रिसोर्स है जिसको हम कह सकते हैं मयंक। ठीक है, तो नॉर्मली इस तरीके से ही आपका बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम होता है। ठीक है, और ऑडिट ट्रेल पे आ जाओ। अब ये जस्ट टू शो के और यूजर्स ऐड करते जाएंगे तो ट्री और बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो हमने कितने बजे लॉगिन करा था भाई साहब, क्या रहा 8 में 147। ठीक है, तो ये सारी आपकी ऑडिट लॉग भी यहाँ पे बनती जाएगी। यहाँ पे अभी टास्क भी एलोकेट करके दिखाएंगे, तो यहाँ पे ऑडिट ट्रेल में भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सेटिंग्स पे आ जाओ एक बार। ठीक है, यहाँ पे फर्दर यूजर ऐड कर सकते हैं। ये विंडो एडमिन के पास भी होगी बट टीम लीड के पास नहीं होगी। अगेन एक्सेस जो भी है यूजर्स का अलग अलग है। डिपार्टमेंट्स पर आ जाओ, उसी के ऊपर जो सब विंडो है, ऊपर रिबन जो है, बीच में बोल सकता हूँ। हाँ जी, पर्सन्स का नेम नहीं होना चाहिए। नेम होने से मुझे नेम का प्रभुत्व महसूस होता है कि मैं एम्प्लॉय आईडी कर लो, एम्प्लॉय आईडी। फिर हमने कुछ रुचि में एम्प्लॉय कोड हमने कुछ डिजाइन किया था, फर्स्ट नेम ले लो, सेकंड नेम ले लो, बट काम एलोकेट करते समय आप हर एक बंदे को कोड याद नहीं रहेगा। आप एक चीज को समझिएगा कि पिछले 20 साल से आपने एम्प्लॉइज के बेस पे ईमेल आईडी कोई नहीं बनाई, डिपार्टमेंट के बेस पे बनाई। उसके पीछे यही एम था। तो आपको कैसे करना है वो मॉडिफाई कीजिएगा, एम्प्लॉय कोड या फर्स्ट नेम या फर्स्ट अल्फाबेट्स कुछ भी ऐसा। ठीक है, चलो काम एलोकेट करते समय प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आएगी, करते हैं वो उस पर आइडिएट करते हैं। ठीक है, कंप्लायंस डीबी पे आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी फॉर द टाइमिंग जैसे AOC4, MDT7, AOC4 फॉर OPCs की ड्यू डेट क्या होती है, GSTR1, 3B वगैरह ये सब ऐड कर दिया जो कि कॉमन आपकी ड्यू डेट्स होती हैं। और रिक्वेस्ट पे आ जाओ, एक बार ब्रीफली दिखा देते हैं। रिक्वेस्ट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल टीम लीड एंड एम्प्लॉइज वाले जो यूजर रोल हैं वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लो, तो वो सारी की सारी यूजर की रिक्वेस्ट यहाँ पर आएगी।
ठीक है, और सिस्टम कॉन्फ़िग छोड़ दो, कंप्लायंस कैलेंडर पे आ जाओ, ये वाला जो रिबन है। तो यहाँ पे जैसे ब्रीफली बात करें, अभी तो नॉर्मल वाली थी, बट आपको जैसे जैसे टास्क एलोकेट होते जाएंगे जिसमें ड्यू डेट्स होंगी, तो वहाँ पे आपके कस्टम टास्क की भी यहाँ पे कंप्लायंस कैलेंडर में चीज़ें आती जाएंगी। ठीक है, तो चलो भाई अब ना एक काम करते हैं, तुम क्या करो, एक इनकॉग्निटो विंडो खोलो, बैक ऑफिस टाइप करो वापस से। ठीक है, लॉगिन नीचे वाला आ रहा है ना ये? हाँ जी। जब टास्क एलोकेट होगा तो हाँ। क्या उसकी मेल आ सकती है डिपार्टमेंट पे? नहीं तो टास्क एलोकेट नहीं, मतलब अभी नहीं, मैं ये कहूँगा अभी नहीं। ठीक है, अपना नाम डाल दो। नाम में भी गलती कर दी। अच्छा कोई नहीं, एक बार वेट कर लेते हैं, मीनवाइल मेरी विंडो पे आ जाओ जब तक ये हो रहा है। हाँ, अब इधर एक बार टास्क मैनेजर पे आ जाओ। ठीक है, एक असाइन टास्क करो, मैंने आपको यूसी बनाने के लिए दिया था, लिव फॉर अदर्स का। ठीक है, करो, क्लाइंट सेलेक्ट करो, डिपार्टमेंट यूसी है ना, तो मान लो कंपनी लॉ में डाल दो अभी के लिए, कोई नहीं, वैसे एनजीओ में डालो, टेक्निकली एनजीओ का होना चाहिए। ठीक है, फाइलिंग टाइप में कुछ होगा नहीं, रहने दो, नीचे नीचे वाले में आ जाओ, इससे ही जस्ट नीचे टैब कर लो। हाँ हाँ, इसमें डाल दो, मतलब यूसी फॉर जो भी है, प्रोजेक्ट राइज है जो भी आपके पास था। ठीक है भाई, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से। अच्छा मेरे को याद नहीं, एनजीओ टीम में तुम्हें एलोकेट करा नहीं करा, तो देखना एक बार खोलना, एनजीओ टीम असाइन टू एनजीओ टीम में करना। हाँ नहीं करा था तुम एलोकेट, अगेन इसमें वही बंदे को एलोकेट होगा जो एनजीओ टीम में अलॉटेड है, तो तुमको मैंने बेसिकली बाकी सारों में रखा था, इनकम टैक्स कंपनी में, ऊपर कंपनी कर दो फिर डिपार्टमेंट में। ठीक है, ड्यू डेट अभी डाल दो। ठीक है, तुमको कंपनी से ही निकाल दिया क्या भाई? है लीड, टीम लीड आ रहा ना, चलो कोई नहीं, फिर किसी और का लॉगिन कर लेंगे। तुम्हारा वाला लॉगिन हुआ एक बार देखना, हो गया ना लॉगिन? चलो ठीक है, कोई नहीं, आई डोंट नो व्हाई, एक बार ही दिखाना, हो सकता है तुम्हें अकाउंट्स में या तो उसमें जीएसटी में रखा था फिर। पहले लीड के पास जाना फिर डायरेक्ट। नहीं ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। ठीक है, ओके, यू हैव बीन अलॉटेड टू जीएसटी, इनकम टैक्स, ऑडिट, टीडीएस एंड अकाउंट्स। कंपनी लॉ में एक्चुअली मैं आरओसी का मान के चल रहा था उसमें, इसलिए तुम्हें कुछ करा नहीं था। ड्यू डेट डाल दो इधर, मान लो 1 वीक फ्रॉम नाउ, 7 डेज। ठीक है, तो 16th ले लो। ठीक है, अब मान लो काम मेरे पास आया था एग्जैक्टली एक हफ्ता पहले, तो T0 मेरा हो जाएगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट डेट एक हफ्ता पहले डाल दो। ठीक है, नीचे मैं रिमार्क्स डाल सकता हूँ अगर मुझे कोई स्पेशल मतलब बोलना है, आई एम नॉट इन ऑफिस। ठीक है, बस वो छोड़ दो, भी असाइन टास्क पे आ जाओ। अब क्लाइंट एंड टास्क टाइप, अच्छा वो ऊपर से हट गया क्या, टास्क टाइप डालो कि यूसी, बस यूसी डाल दो। ठीक है, असाइन टास्क। ठीक है, ये टास्क असाइन रहा था अपने वाले लॉगिन पे, जंप कर जाओ अब। ठीक है, टास्क मैनेजर पे आना। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो है मयंक को टास्क अलॉट हो चुका है, क्लिक करो एक बारी उस पर कहीं पे भी। ठीक है, राइट में आप ऑप्शन देखोगे तो T0 की डेट आ रही है, दैट इज द क्लाइंट्स डेट जिसने मेरे को काम दिया जिस दिन। T1 आ रहा है, T1 मतलब काम अलॉटेड है, बिगिन दी वर्क। ठीक है, अब मान लो अब यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, उसको बस पता चल गया काम वो काम करेगा। सपोज आपने फॉर्मेट बना दिया नाउ, अब आप मेरे को वापस से रिवर्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, एडवांस टू T2 मतलब रिव्यू स्टेज। ठीक है, अब मेरे वाले लॉगिन पे जंप कर जाओ, उधर T2 हाईलाइट हो गया, मेरे वाले पे भी देखोगे तो रियल टाइम में T2 वाला अपडेट आ गया। ठीक है भाई, डीएम टीम, ये भी रियल टाइम वाले में भी मेरे को बहुत लोचा पड़ा है वो करने में। ठीक है, तो जो भी है इस पे अब क्लिक करो। ठीक है, अब देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, असाइन टू T3। अब जैसे फ्लैग पेंडिंग फ्रॉम क्लाइंट, आइडियली मैं इसको हटाना चाहूंगा, ये सिर्फ जो बंदा काम कर रहा है उसको ही दिखना चाहिए कि भाई कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग है तो, बट इन एनी केस। अब इसमें आखिरी में देख रहे हो, मान लो रिवर्ट विद रिमार्क्स, वैसे तो मैं बहुत अच्छा बच्चा है, एक बारी में काम कर लेता, बट इस बारी में मान लेता कोई गलती होगी उससे, तो मैं क्या करूंगा, रिवर्ट विद रिमार्क्स, क्या कहते हैं, प्लीज करेक्ट दी कॉमा फॉर्मेटिंग। ये तो गलती हुई भी थी, है ना।
ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई कॉमा फॉर्मेटिंग नंबर्स की सही कर लो। ठीक है, इससे ये है कि थोड़ा सा ठीक है, आपको लगेगा मे बी बिकॉज आप एमएसएमई में हो कि ह्यूमन इंटरेक्शन होना चाहिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, वो सीधा मतलब देखते हैं और डायरेक्टली काम बिगिन हो जाता है। उससे क्या होता है, थोड़ी सी फ्रिक्शन कम हो जाती है, बार बार आना जाना वाना इतना किसी के पास टाइम नहीं है। मैं ब्रीफ सा चेंज है, मैं बुलाऊंगा नहीं भाई, कर लो अपने आप। ठीक, ठीक है, करो रिवर्ट। ठीक है, वापस से T2 से T1 हो गया, उधर देखोगे तो ब्लू आइकन हाईलाइट कर रहा है। अपने वाले उस पे लॉगिन पे जंप कर जाओ, यहाँ पे भी वापस से T2 से T1। अब सपोज मयंक ने सही कर दिया, कर दो भाई एडवांस टू T2 वापस। ठीक है, मेरे वाले पे जंप कर जाओ लॉगिन पे, इधर आ जाओ, मान लो मेरे को भी सब सही लग रहा है, क्लिक करो। ठीक है, एडवांस टू T3 मतलब अप्रूव हो चुका है, काम कंप्लीट हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब एक बार ये ऑडिट ट्रेल दिखा दो, एक ऑडिट ट्रेल मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, जैसे गूगल वगैरह में भी देखोगे ना सर, आप कौन से आईपी एड्रेस से कौन सी ईमेल कितनी बारी लॉगिन करी, कुछ क्लिक भी करा तो वो भी पता लग जाता है। वैसे इसमें भी देखोगे तो क्या आ रहा है, अच्छा अभी चलो ऑडिट लॉग्स नहीं आ रहे ऊपर, एक बार इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे अगेन। दिस इज अ बग, पता लग गया मेरे को, एक बार ही करेंगे इसको बाद में। ठीक है, अपने वाले पे आना एक बार। ठीक है, इसके पास भी आ गया कि T3 हो चुका है। कल को तुम्हें मान लो फिल्टर ही लगाना हो कि ऊपर ऑल स्टेटसेस में से सिर्फ मेरे को वो T2 T1 कुछ चाहिए, तो वो करके इसको हटा सकते हो। कंप्लीटेड टास्क में आ जाओ अपने। अब तो यहाँ पे आ गया क्योंकि T3 अब हो चुका है, काम फाइनली हो चुका है। ठीक है, इसका फायदा क्या है, टाइम शीट्स में आप लोग अभी भी बहुत ज्यादा आनाकानी करते हो, टाइमली सबमिट करते नहीं हो उसको। ठीक है भाई, डाउनलोड करना CSV, ओपन करो। कोई नहीं, ओपन करो। ठीक है, इसमें तो खैर थोड़े से नॉर्मल से कॉलम है क्योंकि CSV में तो कोई फॉर्मेटिंग वगैरह होती नहीं है, वो तो एक्सेल में होती है फॉर्मेटिंग। बट इसमें भी जो है सारी की सारी चीजें आ रही हैं जो आपकी उधर भी विंडो में आ रही हैं। तो कल को टाइम शीट भी बनानी है तो इतना कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। उधर आओ वापस से, और यहाँ पे भी देखोगे तो इसके पास इंफॉर्मेशन क्या क्या आ रही है, T0 क्या था, T1 2 3 क्या था, और टाइम भी है। T0 से T1 आने में कितना लगा, T0 से T1 आने में अगर मान लो 10 दिन लगे तो गलती किसकी है, काम करने वाले की, काम देने वाले की है, काम देने वाले की है। ठीक है, T1 से T2 अगर हो गया, काफी बड़ा टाइम हो गया, तो गलती किसकी है। बट मान लो उसमें और भी क्या चीज बताते हैं, रिवर्ट ही मैंने 3 बारी करा, इसमें रिवर्ट काउंटर भी होगा, है भाई, हाँ है, रिवर्ट 1। ठीक है, अगर रिवर्ट 1 नहीं 10 होते हैं तो गलती किसकी है, और T2 से T3 में टाइम लग रहा है तो वापस से गलती किसकी है, चेक करने वाले की, क्योंकि आपने अप्रूव ही लेट से करा, वो बंदे को थोड़ी करना है कुछ। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अटैच हो गई, दोनों साइड का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो अब जैसे एक ब्रीफ सा एक और वर्क फ्लो देख लेते हैं। क्रोम खोलो एक बार, क्योंकि तीसरा ब्राउजर खोलना पड़ेगा तीसरा लॉगिन करने के लिए। मेरे वाले लॉगिन पे भी आ जाना, वो ऊपर वाला टॉप लेफ्ट वाला खोल लो, अग्रवाल टैक्स हमारी प्रोफाइल। अच्छा ये खुला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। मेरे वाले लॉगिन पे आओ पहले तो, एज में जो मेरा वाला है। ठीक है, वापस से टास्क मैनेजर पे आ जाओ। क्या आइडिया था, ठीक है। कहानी आप लोग ये मान के चलो, मैं पायल को देता हूँ फॉर एग्जांपल TDS फाइलिंग, और पायल काम के बोझ के नीचे दबी हुई है, तो वो कहती है कि भाई साहब मयंक प्लीज हेल्प कर दीजिए, क्योंकि ये बंदा भी सीधा तो है नहीं, ये भी थोड़ा गिड़गिड़ाने के बाद ही काम करेगा, है ना। तो फिर मयंक को सब डेलीगेट करेगी। ठीक है, तो उसमें देख लेते हैं वर्क फ्लो हमारा किस तरीके से काम होगा। असाइन टास्क करो, क्लाइंट मान लो TDS फाइलिंग है ना, कोई भी एक क्लाइंट ले लो, सोनेट ले लो। सोनेट का काम वैसे टाइम से होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, TDS करो, नीचे स्क्रॉल करो, हाँ ठीक है। फाइलिंग टाइप इसको रहने दो, चलो नीचे ही डाल दो, बाद में देखेंगे। इधर डाल दो जो भी है, TDS रिटर्न। ठीक है, कोई नहीं, अभी स्पेलिंग वगैरह का ध्यान मत दो। आप असाइन करोगे, पहले विनायक किसको असाइन कर रहे हैं, पायल को। ठीक है, वो प्रायोरिटी मान लो हाई है इसके इसमें। ठीक है, T0 कुछ नहीं है, ड्यूटी है, रेगुलर फाइलिंग है करना, तो उसमें देयर इज नो इफ एंड बट। ठीक है, तो T1 जो भी है ड्यू डेट हम असाइन कर देते हैं, मान लो
क्या होती है मैम ड्यू डेट? 31 में डाल दो, ठीक है। असाइन टास्क नहीं, इसको रहने दो, इसमें कोई मतलब ऐसा ज़रूरत नहीं है। टेक्निकली तो काम आपके पास 1 अप्रैल को ही आ गया ना, ठीक है। चलो असाइन टास्क, ठीक है। अब उसमें जाके पायल का लॉगिन कर लो, सेम जैसे आपने अपने केस में करा था जो क्रोम में खोला है। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो टोटल टास्क कितने आ रहे हैं पायल के पास? अभी 2 आ रहे हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों आ रहे हैं, उसको भी सही करना है। वो बेसिकली ये मयंक जो है उसके रिसोर्स हैं, तो उसकी भी लिस्ट इसमें बेसिकली आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब टीम लीड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिसोर्सेज वर्क, ठीक है। टास्क मैनेजर पे आ जाओ। अच्छा, बाय द वे डैशबोर्ड में आई थिंक प्रायोरिटी वाइज भी आ रहा था ना, एक बार डैशबोर्ड पे आना, ठीक है। टोटल टास्क 2 है, पेंडिंग 1 है, जिसमें से एक की प्रायोरिटी इज वेरी हाई और एक ऑलरेडी टीम वाले का पार्ट कंप्लीटेड है, ठीक है। टास्क मैनेजर, ठीक है। अब कहानी क्या थी, चल रही थी कि पायल ऑलरेडी बिजी है इन सम अदर वर्क, तो वो सब डेलीगेट करेगी। करना क्लिक, नीचे आ रहा है रीअसाइन टास्क, ठीक है। तो वो रीअसाइन टास्क करेगी ये, और उसने कहा कि भाई मयंक, अगेन क्रॉस डेलीगेट भी हो सकता है, टीम लीड टू टीम लीड, वो तान्या को भी दे सकती है। कर लो कंफर्म, अपना वाला लॉगिन खोलो। अब अगेन डेफिनेटली डिफरेंट सिस्टम्स पे हो रहा होगा क्योंकि डिफरेंट पीपल अपने अपने सिस्टम को एक्सेस कर रहे होंगे। तुम्हारा ऑलरेडी लॉगिन नहीं था, देख लो एक बार। मेरे ख्याल से 3 तो लॉगिन है ही, उसमें से एक तो तुम्हारा ही होगा। ये मेरा वाला हो गया, ये तुम्हारा हो गया। हाँ, टास्क मैनेजर पे आ जाओ, ठीक है। मयंक का भी आ जाता है, टीडीएस डिपार्टमेंट का है, शो हो रहा है, एक बार क्लिक करो। अच्छा, इसमें अभी कुछ मत करना। क्या लिखा आ रहा है? असाइंड बाय विनायक अग्रवाल, बट असाइंड सब असाइंड बाय पायल। तो मतलब कहीं ना कहीं चेन उसको भी पता लग रही है कि कल को कम्युनिकेट भी करना होगा, तो वो मेरे से नहीं करेगा, पहले पायल से करेगा, ठीक है। चाहे काम प्राइमरीली किसने अलॉट कराओ, मैंने कराओ, ठीक है। और ठीक है, अभी मान लो यहाँ पे क्या करो, एडवांस टू T2 कर लो। अब नॉर्मली चेन क्या होनी चाहिए, A टू B टू C काम गया तो C वापस से B के पास ही जाएगा रिव्यू के लिए। कर दो साइन, मतलब एडवांस, ठीक है। अभी वो हो रहा होगा, या तो करना क्लिक एक बार, वापस कुछ करेंगे इसका ना, क्लिक का, ठीक है। वहां पे T2 भी हाईलाइट हो गया। अब पायल के पे आओ पहले, हाँ यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है पायल के पास के मार्क एज TL रिव्यूड। इसमें भी मैंने रिवर्ट का डालना है क्योंकि आइडियली होना चाहिए इसके पास भी रिवर्ट का ऑप्शन है, वो देख लेंगे इस वर्कफ्लो में किस तरीके से डालना है। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली मैं भी कर सकता हूँ अप्रूव, बट पहले पायल करेगी, तुम कर दो। अब मतलब पायल कर रही है और फिर मेरे वाले लॉगिन पे आओगे तो फाइनली मैं रिवर्ट करना होगा, तो वापस से मयंक के पास चला जाएगा इस केस में। बट अभी जो है मैं अपने लॉगिन पे आकर के मान लो अगर इसको करना हो तो एडवांस टू अप्रूव T3 करूंगा और ये फाइनली टॉप तक भी चेन में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगेन कम्युनिकेशन जिन पे होनी थी कि ये बार बार मान लो मयंक भी मेरे से कोऑर्डिनेट ना करने के बजाय पायल से कर रहा है, जिसको काम का ज़्यादा पता था, तो वो उसके साथ रहेगा। तो ये आइडिया है, ठीक है। ब्रीफ सा यही था जो भी इंट्रोडक्शन था। अब जो है कोई भी क्वेश्चन, सजेशंस, इंप्रूवमेंट्स है जो भी आपके एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 सर इसमें ऐसा है कि मोबाइल के ऊपर बेस्ड रहेगा, सिस्टम पे ये दोनों पे रहेगा। अभी सिस्टम पे है प्राइमरीली, मोबाइल पे थोड़ा व्यू का इशू आ रहा है, वो देखेंगे कि किस तरीके से करना है। मोबाइल पे होना बहुत जरूरी है, हाँ, क्योंकि मुझे सारे काम बाथरूम में याद आते हैं, तो मैं अपडेट कर सकूँ। हाँ, तो वो भी है पाइपलाइन में। दूसरी चीज ये है, मेरा 2026-27 का जो मिशन है, वो विजन ये है, जो काम खराब कर रहे हैं, देर से कर रहे हैं, वो चाहे छूट जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो इनमें से एक अच्छा काम कर रहा है, टाइमली रिपोर्ट कर रहा है, मुझे उसकी शीट चाहिए। थोड़ा मेरा और सुनिएगा। कल मैं प्लेटिनम ग्रुप के अंदर एक कोशिश कर रहा था, जब से हमारा 7 साल से ग्रुप बना है, रुचि मैम ने कितनी छुट्टियां ली और कितनी लेट आई है, मैं टोटल नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस शीट को क्या किया, व्हाट्सएप को भेजा कि रुचि के नाम से जितना भी लेट कमिंग लिखा हुआ है और छुट्टियां लिखी हुई उसको एनालाइज कर दे, लेकिन वो प्रोसेस नहीं कर पाया, ठीक है। व्हाटएवर रिजल्ट्स जो आउटकम्स थे, तो मुझे लगा भी नहीं, कम आया नहीं आया। तो मुझे इस लास्टली कंक्लूजन क्या है,
कुछ चीजें मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी एनालाइज कर लेता हूँ पूरे 5 साल का। एग्रीड? वहां भी पॉसिबल फाइल अपलोड करो और उसको दे दो, एआई को कमांड दे दो, वो कर देगा। तो यहाँ पे बस आप एक चीज देखिएगा कि आपको इस तरह से इंप्लीमेंट करना है, जो पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, चाहे वो लोअर लेवल पे एकदम 10,000 8,000 का बंदा, लेकिन काम ऐसा कर रहा है, परफॉर्मेंस ऐसी करे, तो उसकी इसमें परफॉर्मेंस का क्या ऑप्शन रखा आपने, पता लग जाए। अगर आइडियली आप सोचो मैंने T0 to T1 का टाइमलाइन कितना है वो सब आपकी शीट में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखोगे जो भी काम कर रहा है उसके लिए अगर मैथमेटिकली सोचोगे तो जितने नंबर ऑफ डेज कम वो यूज कर रहा है उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसका मतलब वो मेट्रिक जितना कम से कम है या फिर ओवर द पीरियड अगर ड्रॉप हो रहा है सेम कैटेगरी ऑफ टास्क में, तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस दिख जाएगी। और वहां पे ही दूसरा चेकर जो है वो अपना काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा, वो कितना कम टाइम ले रहा है रिव्यू करने में, तो वो उस वाले मेट्रिक से दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसको इंटीग्रेट करके हम ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एनालाइज करने का तरीका हाँ देख सकते हैं। इसमें जैसे पेनल्टी पेनलाइज का नहीं लिया, जैसे मान लो मैं एक नया पर्सन हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे बाप का बिगाड़ क्या लोगे तुम, मैं तो नहीं कर रहा इसको खोलो, मैं तो इसको लॉगिन ही नहीं कर रहा, मैं इसको देख ही नहीं रहा, सर वो देखा नहीं, ध्यान नहीं रहा बार बार। क्योंकि अग्रवाल टैक्सकॉन की एक और पॉलिसी है कि हम एक बार रिक्रूटमेंट होने के बाद उसको निकालते नहीं है, चाहे उसको अदर वे में किसी तरह से भी ट्रेनिंग देते रहे, पॉजिटिव या नेगेटिव। देन उस केस में क्या रहेगा? उस केस में ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो मैं करता ही नहीं ना लॉगिन, मैं देखूंगा ही नहीं, तो देखूंगा लॉगिन करूंगा तो मुझे क्या आएगी, दिक्कत आएगी, फीड क्यों नहीं किया, क्लाइंट का अपडेट क्यों नहीं किया। जब मैं एक, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उन सब में जाऊंगा तो कॉम्प्लिकेशन आएगी बहुत ज्यादा, तो मैं तो लॉगिन ही नहीं कराऊंगा, फिर कहूंगा साथ में से ऐसे कराओ, कर लो, मेरा बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ लो, और वैसे मैं 8-10 हज़ार रुपये ले रहा हूँ। तो ठीक है फिर पॉलिसी बदलेंगे। उस चीज पे आप रिव्यू कीजिएगा। तो उस केस में कि मैं करने को भी पुराना ही पर्सन ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो मान लो 5 साल हो गया, वो गुंडा हो गया ना कॉलेज में, जो 5 साल पुराने बच्चे हो जाते हैं वो कहना किसी टीचर का और का नहीं मानते, क्योंकि उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स पता चल जाते हैं, छिपने की जगह कहाँ ड्रग चीजें, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो उस चीज को वो कहते हैं यार तू ऐसा है, तू कर ले भाई, नया बंदा है, मैं तो नहीं कर रहा रिपोर्ट। तो उस चीज का कोई ना कोई एक पैरामीटर आपके पास होना चाहिए, कितने ने लॉग इन किया, कितने ने नहीं किया, ताकि उसको मंथली रिमाइंडर ऑटोमेटिकली जाए। ठीक है, वो तो उसके लिए ऑडिट ट्रेल है और पेंडिंग टास्क ही पड़े रहेंगे उसके पास। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्कोर बोर्ड नजर आना चाहिए, मेरा स्क्रीन खुलते ही मुझे पता चलना चाहिए आज के दिन का मेरा डैशबोर्ड पे है ना, क्या है, स्कोर बोर्ड क्या है, और मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है, मुझे किसको रिपोर्ट करनी है। इसमें कहीं ना कहीं कमेंट डालने का ऑप्शन है कि ये भी आ रहा है। लास्ट में क्यों पड़ा है हैं? कि क्लाइंट से डिपेंडेंसी है हाँ वो है ना फ्लैग फ्रॉम पेंडिंग क्लाइंट, मतलब फ्लैग मतलब क्लाइंट की तरफ से पेंडेंसी है, तो वो वाले डेज उसमें काउंट नहीं होंगे फिर। हाँ स्कोर बोर्ड की जहाँ तक बात है तो वो मतलब 100 टास्क होंगे तो इधर ऑटोमेटिकली सामने वाले को पता लग जाएगा। टीम का पूरा एटीटी में मुझे प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी को आइडेंटिफाई करना चाहूँ, एक्स पर्सन ने कितनी छुट्टियां ली, कितना ली लिया, तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, उसके को क्या काम असाइन था, कितना परफॉर्मेंस का कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, एम आई राइट? करेक्ट। एट दैट प्रेजेंट मान लो किसी की हिस्ट्री में जानना चाहो तो कोई मेरे पास रिपोर्ट नहीं है, तो वहां मुझे है टाइम शीट है, बट वो भी इनके ऊपर डिपेंड ज्यादा रहना पड़ता है सबमिट करने के लिए, तो डिपेंडेंसी जहाँ पे यहाँ पे ज्यादा साइड ज्यादा रहेगी वहाँ पे उतना एक्सपेक्ट नहीं कर मंथली सकते। रिपोर्ट आती है, आप इनके एनालिसिस करते हो, कभी कभी इनको कमेंट भेजते हो आप? हाँ, 1-2 बार ही तो मैंने डिस्कस करा है। नहीं भेजा आपने कभी कमेंट? मैं सभी को कह रहा हूँ, या 5-6 साल के जो प्लेटिनम मेंबर भेजते हो हम, कभी इनको लाइक भी करते हो? कैसे पता लगेगा कि आप उसकी मंथली शीट देख रहे हो, ये बता दो मुझे, कैसे उसको गाइडेंस मिलेगी? Am I right? करेक्ट। तो आप वो प्रोविजन रखिएगा कि उसका मंथली उसको रिव्यू होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ना, उसको राह दिखानी होगी कि हमें तुम्हें जाना क्या भाई, तो गलती क्या कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सीखने लायक है डीएम टीम, आज इस विनायक के सेमिनार से ये पता लग गया, शायद ये प्रोडक्ट मेरे इस छोटे से एसएमई के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये पता लग गया, जहां मैं सचिन ध्यान से सुनिएगा, जिस क्लाइंट के पास जा रहा हूँ 10,000 क्लाइंट एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 1,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वहां पे विनायक सर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सर सिस्टम बनवाने, सिस्टम्स में बग्स आ रहे हैं, काम असाइन ठीक से नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारे ऑफिस में एक बंदा है सर, शायद वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। जब आप अकाउंट्स की लाइन में होंगे तो ये चीजें देखेंगे। तो वहां पे डियर क्या कि 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख भी कमाने का सपना अग्रवाल टैक्सकॉन देख सकती है। तो कभी कभी मन में विचार आएगा सर हमारे लायक, अफजल मेरी बात को सुन रहे हो, तो सर ऐसे बहुत से क्लाइंट है जहाँ पे 500 लोग काम कर रहे हैं, तो आप कैसे काम करते हो, उसका तुम्हारा अकाउंट से वैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम यदि अपनी ग्रोथ और कंपनी की चाहते हो तो वहां पे कहोगे सर क्या प्रॉब्लम आती है, रिपोर्टिंग नहीं करते, ये नहीं करते। सर हमारे पास एक पर्सन है जो आपको पहले डेमो दिखाएगा, आपकी कंपनी के रिगार्डिंग सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो वहां पे मतलब मेरे लिए पूछा जाए तो इतना लेसन मिला कि मैं इस प्रोडक्ट को इस पर्पज के लिए, सेल के लिए कभी भी यूज किसी भी मायने में कर सकता हूँ। डीएम टीम ध्यान रखें,
हमें इस इस वाला वाले में ना कोई भी रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट नहीं रखेंगे, जैसे कंपनी कॉर्पोरेशन आई या ये सब एंट्री रजिस्ट्रेशन है वो सब डालेंगे तो हाँ, इसमें मोस्टली तो ईटी सेंट्रिक ही था ये, आपने देखा भी हो तो। आप लोगों के सिस्टम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है ना, क्योंकि सुपर एस्टैब्लिश है। हाँ। उसमें बस आप एक हेल्प कर दें, तो जो सुपर एस्टैब्लिश है हमारा सिस्टम, जो आरटी की एक्सेल की शीट है ना, वहाँ पे ऑटोमेट करा दे असाइनमेंट का। जैसे क्लिक मार्क कर दें, ऑटोमेटिक पर्सन्स को जो है वो व्हाट्सएप मैसेज या कुछ ऐसा चला जाए, एक्स पर्सन से वाई, वाई से जेड, जेड से जेड। ठीक है। वरना फिर लिस्ट पूरी भर जाएगी। हाँ वो तो है ही। ठीक है, तो बेसिक सा यही था, और डीएम टीम के लिए तो स्पेशली यही था कि भाई साहब अब तो आपकी इमेजिनेशन ही आपकी लिमिटेशन है, मतलब करने को तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अपना स्कोरबोर्ड नजर आया। हाँ हाँ, मतलब वही है। ठीक है, तो इसी के साथ कंक्लूड करते हैं और जो भी आपका नेक्स्ट पार्ट है उस पर मूव करते हैं। ठीक है।